हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे हैं रिस्क आर्किटेक्चर मीन्स रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी हमने टॉपिक्स करे कि रिस्क क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जितने भी इसके इंट्रोडक्शन पॉइंट्स थे वो हमने क्लियर कर लिए। आज हम करने जा रहे हैं रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट कि रिस्क में जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो रिस्क आर्किटेक्चर को यूज़ करता है, उसमें इंस्ट्रक्शन सेट्स क्या होता है, किस टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं और इस इंस्ट्रक्शन में वो क्या क्या कंसिस्ट करके चलता है। ठीक है, उसकी वर्किंग क्या है सब देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। रिस्क प्रोसेसर हैव रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट एज कंपेयर टू द सिस्क प्रोसेसर्स। ठीक है, वो कह रहा है कि जो रिस्क प्रोसेसर्स हैं हैव रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। इसको हमने कंपेयर किया है सिस्क रजिस्टर्स के साथ। जो सिस्क आर्किटेक्चर होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट्स एज कंप्यूटर, जो ये होते हैं उसको कंपेयर किया गया है रिस्क के साथ। इट हैव लेस देन द 100 इंस्ट्रक्शंस। ये भी हमें पता था, हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि जो रिस्क होता है उसके अंदर लेस देन 100 इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मतलब 100 से भी कम इंस्ट्रक्शंस होती हैं। 100 से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन ये कंसिस्ट नहीं कर सकता है। Whereas this processor have more than 300 इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें सिस्क रजिस्टर के साथ तो रिस्क में तो सिर्फ लेस देन 100 होता है और सिस्क के अंदर कंपेयर करें तो उसमें 300 तक हो सकती है हमारे पास इंस्ट्रक्शन। इनफैक्ट मोर देन 300 तो होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, ऑल्सो ईच इंस्ट्रक्शन हैज स्मॉलर साइज एंड एग्जीक्यूटेड इन अ सिंगल क्लॉक। और कौन सा बेनिफिट है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनका साइज स्मॉलर होता है। ठीक है, स्मॉलर इन साइज इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूटेड इन अ सिंगल क्लॉक, मतलब जैसे एक क्लॉक साइकिल मूव करती है उसके साथ साथ एक इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन तो बोल ही सकते हैं, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन तो परफेक्टली कंप्लीट हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट परफॉर्म अ वाइड वेराइटी ऑफ फंक्शंस। जो रिस्क इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है वो वाइड वेराइटी, मतलब हायर, मतलब जितनी ज़्यादा बड़ी वेराइटीज़ होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ के फंक्शंस को ये परफॉर्म कर सकता है। एंड सफिशिएंट टू हैंडल एनी रिक्वायर्ड टास्क, और सफिशिएंट है कि हम किसी भी टास्क को कर सकें। जो लिमिटेड टास्क होते हैं, अगर कोई सपोज करो कि अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम है और वो रिस्क आर्किटेक्चर को यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर के जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसको उसी तरह से बिल्ड किया गया होगा कि वो इतने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है। लेस देन 100 इंस्ट्रक्शन होती है, 3 to 7 इसके अंदर एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, लेसर साइज होता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन का। एक क्लॉक साइकिल से ही जितनी भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है अगर वो उस पर बेस्ड है तो। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, इन सिस्क आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन सेट ऑल द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इंक्लूडेड सो दैट एंड रिस्क प्रोसेसर कैन परफॉर्म ऑल द रिक्वायर्ड फंक्शन बाय द टास्क। ठीक है, ये बात भी वो कह रहा है कि जो रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं ऑल द बेसिक टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सब बेसिक टाइप्स को कंटेन करता है। जो नॉर्मल काम होता है जैसे लोड करना, स्टोर करना, ओपन करना, क्लोज करना, मैनिपुलेट करना, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह के जो टास्क होते हैं उसको ये परफॉर्म करने में हेल्प करता है। मस्ट बी इंक्लूडेड सो दैट द रिस्क प्रोसेसर कैन परफॉर्म ऑल द रिक्वायर्ड फंक्शन बाय द टास्क। इसलिए उसको जो टास्क दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए वो उस टास्क को परफॉर्म कर देता है। ठीक है, सम कॉमनली यूज इंस्ट्रक्शन सेट्स कौन से हैं जो मोस्टली यूज होते ही होते हैं। फर्स्ट में आता है डेटा मूव इंस्ट्रक्शन। देखो नाम सजेस्ट कर रहे हैं ना, इंस्ट्रक्शन तो हमें पता ही है, हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, इतना सब कुछ पढ़ा हमने इंस्ट्रक्शन के बारे में। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो हम एज अ ऑर्डर देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। डेटा मूव का मीन्स क्या होता है, मूव मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना किसी भी चीज़ को। डेटा मीन्स जो डेटा होता है, ठीक है, जिसपे हम वर्क करते हैं। तो वो यही कह रहा है कि डेटा को मूव करने के लिए, मतलब उसके अंदर कुछ एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन लगती हैं वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि लोड कमांड। लोड कमांड में क्या होता है, अगर मेमोरी में कोई डेटा है उसको किसी रजिस्टर में या किसी में भी लोड करवाना है तब हम लोड कमांड का यूज़ करते हैं। स्टोर करना में सेव करना, आपके पास रजिस्टर में कोई डेटा है उसको मेमोरी में सेव करने के लिए आप स्टोर कमांड का यूज़ करते हो। ठीक है, रजिस्टर मूव का मीन क्या होता है, अगर एक रजिस्टर में डाटा है, ठीक है, उसको हमें दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर करना है तब हम इसका यूज करते हैं कि एक डेटा जो दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाए। रजिस्टर ए है, उसका डेटा हमने रजिस्टर बी में डाल दिया, इस तरह से। नेक्स्ट है ALU इंस्ट्रक्शन। अब ALU इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, ALU इंस्ट्रक्शन मीन्स अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो CPU में प्रेजेंट होता है।
उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो अर्थमेटिक भी काम कर रहा है, लॉजिकल भी कर रहा है, ठीक है। तो अर्थमेटिक काम कर रहा है, लॉजिकल कर रहा है, और शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस पर भी वो काम कर रहा है। ब्रांच इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, ब्रांच करना, ठीक है। देखो ब्रांच का मीनिंग क्या होता है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे हम क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, ब्रेक करना, जंप करना, कंटिन्यू वगैरह जितने भी हमारे पास ये होते हैं ना कमांड्स होते हैं, वो इसी में आते हैं। लेकिन इसमें ब्रांच की जो इंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ एक ही दी हुई है, विच इज जंप। जंप करना मीन्स एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन पे फ्लिप हो जाना, जंप कर देना। को प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, डेट आर द यूज फॉर इंटरेक्ट द कोऑपरेशन प्रोसेसेस। कोऑपरेशन प्रोसेसर्स क्या होते हैं, जो कोऑपरेट करते हैं। नंबर ऑफ हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, लेकिन उसे पता है कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको पहले एग्जीक्यूट करना है, तो बाकी सब जितने भी प्रोसेसेस हैं जिनकी प्रायोरिटी कम है वो उसके साथ एडजस्ट कर रही हैं, तो उसको बोलते हैं को प्रोसेसेस, ठीक है, जो आपस में कोऑपरेट कर रही है प्रोसेसेस। एक्सेप्शन इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं कि सिस्टम चल रहा है, कंप्यूटर सिस्टम, बाय चांस कुछ एक्सेप्शंस आ जाए, कुछ एरर्स आ जाए उसके अंदर चलते चलते, तो उसके साथ डील करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो भी इसके अंदर फिक्स्ड रहती है। डेट आर यूज फॉर डीलिंग द एक्सेप्शंस के साथ डील करने के लिए इसको स्टोर किया जाता है। RISC प्रोसेसर यूजली ऑपरेट ऑन ओनली द 1 और 2 डेटा टाइप्स डायरेक्टली। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि RISC आर्किटेक्चर जो है वो क्या करता है, प्रोसेसर यूजली ऑपरेट ओनली 1 and 2 डेटा टाइप, 2 या 1 या 2 डेटा टाइप पर ही ये काम करता है जनरली, इंटीजर एंड फ्लोट। कौन से हैं वो, इंटीजर और फ्लोट पॉइंट, ठीक है, 2 ही पे काम करता है। दे डू इंक्लूड इंस्ट्रक्शन टू मैनिपुलेट द कैरेक्टर स्ट्रिंग एज वेल एज द डेटा टाइप। इन्हीं को थोड़ा बहुत चेंज करके, मैनिपुलेट करके हम क्या करते हैं, कैरेक्टर वगैरह जो होते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, उनमें भी चेंज कर लेते हैं। हाउएवर दे कैन प्रोग्राम टू डील विद द 3 डेटा टाइप्स, इसलिए हमने इसको क्या करा है, प्रोग्राम के साथ डील करने के लिए करा है। स्ट्रिंग डेटा टाइप डायरेक्टली वो तो हम कर लेते हैं, हाउएवर दे कैन द प्रोग्राम, इसलिए हमने इसको प्रोग्राम क्यों किया है, टू डील विद दिस डेटा टाइप, ताकि ये इन डेटा टाइप्स के साथ डील कर सके। यूजिंग द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन सेट, लेकिन जिस इंस्ट्रक्शन में हम इसको यूज करते हैं उसको इंस्ट्रक्शन सेट्स बोला जाता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस का सेट जो होता है वो इंस्ट्रक्शन सेट बोला जाता है। RISC प्रोसेसर में यूटिलाइज द डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। RISC प्रोसेसर अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को यूज करता है, बट एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ बिट। इंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसका साइज हमेशा सेम रहेगा। ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, हमने इसके इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा, एडवांटेजेस में भी पढ़ा, और अब यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके अंदर भी सबका साइज सेम रहता है, चाहे नंबर ऑफ बिट्स कितनी भी हो, 32 बिट्स का, ठीक है। फर्दर द प्रोसेसर मस्ट बी एबल टू एक्सेस द इंस्ट्रक्शन इन अ सिंगल मेमोरी रीड ऑपरेशन। जब हम मेमोरी से कुछ डेटा रीड कर रहे हैं उस टाइम पे हम सिंगल मेमोरी के साथ डील करते हैं, जहाँ पे डेटा होगा वहीं से उसको फेच करेंगे और इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। द बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स यूज इन RISC मशीन्स कंटेन, मतलब जो RISC आर्किटेक्चर है हमारे पास जो यूज़ किया जा रहा है उसके अंदर कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं और कितने बिट किस काम के लिए यूज़ की जाती है। ये देखिए, ये है हमारे पास फॉर्मेट में देखो जो हमारे पास MSB होते हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करें। MSB में क्या होता है, 7 बिट तो वो ऑप कोड के लिए ले लेता है, ठीक है, और 1 बिट कंडीशनल रखता है वो, ठीक है। 5 बिट डेजिग्नेशन रजिस्टर एंड 5 बिट सोर्स रजिस्टर। 1 किसके लिए, मोड बताने के लिए कि एड्रेसिंग मोड क्या है। 13 बिट्स जो है वो ऑफसेट के लिए होती है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने RISC इंस्ट्रक्शन सेट्स को कंप्लीट कर लिया। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप CSC में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल CSC स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।